शुक्रवार दिनांक 4 नवंबर 1932 की रात को 9 बजे बालपाखाड़ी में गुजराती मेघवाल और अन्य सभी अस्पृश्यों की बहुत बड़ी आम सभा बुलाई गई थी। उस सभा में मंच पर सब दूर गांधी अंबेडकर अनुबंध अजरामर रहे। डॉक्टर अंबेडकर ही हम अस्पृश्यों के सच्चे नेता हैं, अस्पृश्यों का उद्धार करने के लिए भगवान डॉक्टर अंबेडकर को लंबी आयु दे, जैसी घोषणाएं लगाई गई थीं। ठीक 9 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर सोलंकी, शिवतरकर, गोविंद चौहान, सूबेदार सवादकर, फणसे, चित्रेबंधु और अन्य नेताओं के साथ आकर सभास्थल में विराजमान हुए। उनके आते ही डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद की ध्वनि गूंजने लगी। करीब 5 मिनटों तक लगातार उनके नाम का जयकार हुआ। उसके बाद श्री भांजी राठौड़ ने डॉक्टर सोलंकी साहब को अध्यक्ष स्थान स्वीकारने का प्रस्ताव रखा। उसे शिवराम चौहान का समर्थन मिलने के बाद तालियों की गूंज में डॉक्टर सोलंकी साहब ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। उसके बाद लक्ष्मण डी सोलंकी, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर कमेटी के प्रमुख ने मानपत्र पढ़कर सुनाया। फिर चांदी की डाली में वह अध्यक्ष के हाथों डॉक्टर अंबेडकर को अर्पण किया गया। मानपत्र के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, आपने मुझे जो मानपत्र दिया है उसका महत्व मुझे अन्य जगहों से मिले मानपत्रों से अधिक है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस चाली में रहने वाले आप लोग म्यूनिसिपालिटी में काम करते हैं। खादी भक्त कांग्रेस के अभिमानियों ने कई बार यहाँ आकर आपको उपदेश दिया है कि कांग्रेस ही आपका भला करेगी, इसलिए कांग्रेस की मदद कीजिए वगैरह। लेकिन वही खादी भक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हैं। वहाँ उन्होंने आपके लिए क्या किया है, इस पर विचार कीजिए। जब जब यह प्रस्ताव सामने आया कि 5 रुपये भरने वाले को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तब तब खुद को गरीबों के मसीहा कहलाने वाले लेकिन हमेशा अमीरों हितों की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले इन खादी भक्त कांग्रेसवादियों ने उसका विरोध किया, उसे नामंजूर किया। आपकी खोलियों की, मकान की मरम्मत की या आपको मिलने वाली कम तनख्वाह बढ़ाने की इन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की। आपने अगर 4 दिन काम बंद रखा तो पूरे शहर में गंदगी इकट्ठा होगी और बीमारियां फैलेंगी। लेकिन ऐसे परोपकार वाले काम की कीमत क्या मिलती है आपको? ये अपने ही हिंदू लोग आपको अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं। हमें अलग चुनाव क्षेत्र मिला, इसलिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया। उसी के परिणामस्वरूप गांधी जी के लिए इन लोगों ने मंदिर खुले करने शुरू किए हैं। हालांकि यह आंदोलन अरवी के पत्तों पर रुके जल जैसा है, वह पत्तों पर रुके बगैर दुलक जाएगा। इसलिए इन लोगों का भरोसा ना कीजिए। हमें समानता की बुनियाद पर सामाजिक दर्जा हासिल करना है, अपनी आर्थिक गुलामी खत्म करनी होगी। इसलिए अपने बलबूते खड़े होकर हमें संगठन खड़ा करना होगा। नैतिकता ताक पर रखकर पेट पालने वाले लोग आपको तरह तरह के झांसे देंगे, उनसे सावधान रहें। अपने मन को जो सही लगे वही करें। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हिंदुओं को जातिभेद खत्म करने के लिए हम कह रहे हैं, उसी तरह हमें आपसी भेद मिटाने की पुरजोर कोशिश करनी होगी। आपने मुझे यहाँ बुलाकर मानपत्र देकर मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए एक बार फिर मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर आपसे विदा लेता हूँ।